राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेडली एम क्लासेस में। यदि आप बीए सेकंड सेमेस्टर पर हैं तो और हिस्ट्री लिए हुए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ पर हम हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया पढ़ने वाले हैं, जो कि सिलेबस में 1206 से 1757 तक है। बीए सेकंड सेमेस्टर को यही हिस्ट्री पढ़नी है। कुछ ही स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री अलग हो सकती है, जिन्होंने ली होगी तो वो अपना सिलेबस देख कर ही पढ़ने आए, अपना समय बर्बाद ना करें। यहाँ पर यूनिट 6 और इस पर हम पढ़ने वाले हैं शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। इसके बारे में हम यहाँ पर गहन अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम 5 यूनिट पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले वीडियो पर बताया था हमें क्या क्या पढ़ना है और हम कैसे पढ़ेंगे। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यूनिट 5 तक देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, या उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बीए सेकंड सेमेस्टर के शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति का उदय समझते हैं और इस पर प्रकाश डालते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए मैं वीडियो के आखिरी में आपको बता दूंगा कैसे आपको प्राप्त होगा। चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, समझ में आए तो जरूर कमेंट में ज़रूर बताना। मराठा शक्ति का उदय, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। मराठा शक्ति का उदय छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन हुआ था, और इसमें हम पढ़ेंगे शिवाजी का प्रारंभिक जीवन एवं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। इनका जन्म 8 अप्रैल 1627 ईस्वी में सेवेनरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी सयाजी भोसले एक कुशल सेना नायक थे, जिन्होंने पहले अहमदनगर के निजाम की सेवा की और बाद में बीजापुर सुल्तान के अधीन कार्य किया। शिवाजी की माता जीजाबाई एक अत्यंत धर्मपरायण, साहसी और दूरदर्शी महिला थी। उन्हीं ने शिवाजी को हिंदवी स्वराज की प्रेरणा मिली। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, तो याद रखना अप्रैल 1627 में हुआ। कहाँ हुआ, तो सेवेनरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो याद रखना सयाजी भोसले था, और यह एक कुशल सेना नायक थे, जिन्होंने पहले कहाँ पे सेवा की थी, अहमदनगर के निजाम पर, और बाद में बीजापुर के सुल्तान के अधीन कार्य किया था। शिवाजी की माता जीजाबाई थी, जो कि अत्यंत धर्मपरायण, साहसी और दूरदर्शी महिला थी। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंद स्वराज की प्रेरणा शिवाजी को किसने दी थी, तो याद रखना उनकी माता जीजाबाई ने शिवाजी को हिंद स्वराज की प्रेरणा दी थी। आगे देखते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी बालकाल से ही प्रशासन, युद्ध कला और राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान मिल चुका था। उनके पिता ने पुणे की जागीर इनको सौंपी थी, जहां शिवाजी ने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। लगभग 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपनी निजी सेना का संगठन प्रारंभ कर दिया, और स्थानीय मराठा युवकों पर आधारित था। ये सेना किस पर आधारित थी, स्थानीय मराठा युवकों पर आधारित थी, जो भूगोल से भली भांति परिचित थी। देखिए, बाल्यकाल में शिवाजी प्रशासन, युद्ध कला और राजनीतिक का व्यवहार ज्ञान मिला चुका है। इनके पिता ने इनको कहाँ की जागीर सौंपी थी, याद रखना पुणे की जागीर सौंपी थी। शिवाजी ने अपनी स्वतंत्र राज्य की नींव कहाँ से रखी थी, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, पुणे की जागीर से रखी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निजी सेना का संगठन शिवाजी ने कब प्रारंभ किया, तो जब उनकी आयु 18 वर्ष की थी तब किया था। शिवाजी की सेना पर कौन थे, तो याद रखना स्थानीय मराठा युवक, जिन्हें भूगोल से भली भांति परिचित थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों और भूगोल द्वारा बनी हुई चीज़ों को मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करके आक्रमण करते थे और विजय प्राप्त भी कर लेते थे। आगे चल के देखते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे, कब और कहाँ हुआ। यहाँ हम देखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी ने अनेक वर्षों तक स्वतंत्र रूप से शासन किया, किंतु वैधानिक मान्यता के अभाव में उन्हें वैध शासक नहीं माना जाता था। इसी कारण उन्होंने विधिवत राज्याभिषेक कराने का निर्णय ले लिया। जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में प्रसिद्ध विद्वान पंडित गंगा भट्ट द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। इस राज्याभिषेक का ऐतिहासिक महत्व यह था कि पहली बार दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की औपचारिक स्थापना हुई थी। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, तो याद रखना 16 जून 1674 में। कहाँ हुआ, तो रायगढ़ के किले में। किस पंडित द्वारा किया गया है, तो पंडित गंगा भट्ट द्वारा किया गया है, और इन्होंने इस अवसर पर कौन सी उपाधि धारण की थी, तो छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और इसी के साथ स्वतंत्र हिंदू राज्य की औपचारिक स्थापना हो गई। ये स्थापना कहाँ हुई थी, तो दक्षिण भारत में हुई थी। अब आगे देखते हैं शिवाजी के सैन्य अभियान एवं विजय। शिवाजी ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए और कौन सी विजय प्राप्त की।
शिवाजी की सैन्य नीति का आधार किलों पर अधिकार और स्थानीय समर्थन प्राप्त करना था। उनका सबसे पहला सैन्य अभियान बीजापुर राज्य के विरुद्ध था। 1643 ईस्वी में इन्होंने सिंहगढ़ पर अधिकार किया। इसके बाद 1646 ईस्वी से तो 47 तक तोड़न-तोड़ और 1654 ईस्वी में पुरंदर, 1656 ईस्वी में जवाली के दुर्ग पर और 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने अधिकार किए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंहगढ़ पर शिवाजी ने कब अधिकार किया, तो 1643 ईस्वी में। तोरण दुर्ग पर कब इन्होंने अधिकार किया था, तो 1646 से 1647 ईस्वी में। 1654 में पुरंदर में और 1656 ईस्वी में इन्होंने जवाली दुर्ग पर अधिकार किया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, जो प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित थी। अब आगे देखते हैं। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए 1659 ईस्वी में अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने छल से शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया, किंतु शिवाजी ने बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए उसे बाघनख नामक हथियार से मार डाला। बाघनख नामक हथियार आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। इस घटना के बाद शिवाजी की प्रतिष्ठा एक महान योद्धा के रूप में स्थापित हो गई। तो क्वेश्चन याद रखना, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए किसको भेजा था, तो याद रखना अल्फज खान को भेजा था। कब भेजा था, तो 1659 ईस्वी में भेजा था। किसने भेजा था, तो बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। और अफजल खान की शिवाजी ने हत्या कर दी थी। यहाँ पर किसके द्वारा की थी, तो बाघनख के द्वारा की थी। अब आगे देखते हैं। आगे दिया मुगलों से संघर्ष और संधियाँ। शिवाजी का मुगलों से संघर्ष 1657 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पुणे में शाइस्ता खान पर अचानक आक्रमण कर उसे पराजित किया। यह मराठा छापामार युद्ध नीति की बड़ी सफलता थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिवाजी का मुगलों से संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ, तो याद रखना 1657 ईस्वी से हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए किसे भेजा था, तो याद रखना मामा शाइस्ता खान को भेजा था। और 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पुणे में शाइस्ता खान पर अचानक आक्रमण कर उसे छापामार युद्ध नीति की बड़ी सफलता से पराजित कर दिया था। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर पहला आक्रमण किया और उसे लूट लिया। इस प्रकार मुगल आर्थिक रूप से यहाँ पर कमज़ोर हो गए, अर्थात औरंगजेब यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। इसके बाद 11 जून 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। याद रखना पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। कब हुई थी, तो 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के अंतर्गत 23 किलो मुगलों को देने पड़े और 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी देने पड़ी। किसने दी है, शिवाजी ने दी। कब दी, 11 जून 1665 ईस्वी की संधि के पश्चात। 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और उन्हें कैद कर लिया, किंतु शिवाजी ने अद्भुत चतुराई से वहां से पलायन कर लिया। तो याद रखना शिवाजी को आगरा बुलाकर औरंगजेब ने कब बंदी बनाया था, तो 1666 ईस्वी में, और चतुराई से वहां से इन्होंने फिर से पलायन कर लिया था। इसके बाद 1670 ईस्वी में इन्होंने सूरत पर दूसरा आक्रमण कर दिया और पुनः कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें कोंडाना को 1670 ईस्वी में भी और हालात दुर्ग को 1672 ईस्वी में इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ शिवाजी का शासन प्रबंधन कैसा था। शिवाजी केवल एक विजेता नहीं थे, वह एक कुशल प्रशासक भी थे। मराठों को संगठित कर एक पृथक मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने क्या किया, मराठों को संगठित करके एक पृथक मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके संचालन के लिए इन्होंने अष्टप्रधान परिषद का भी गठन किया, जिसमें 8 मंत्री होते थे। इन्हीं 8 मंत्री के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको सबके बारे में बता रहा हूँ, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। पेशवा कौन होता है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो शासन का संचालन करने वाला पेशवा होता है। दूसरा था आमत वित्त संबंधी कार्य देखता था। तीसरा मंत्री, जो आंतरिक मामलों और दरबार के अभिलेखों का कार्य करता था। सचिव, राजा के पत्र व्यवहार और आदेशों की भाषा की शुद्धता देखता था। सुमंत, विदेश नीति और गुप्तचर व्यवस्था को प्रमुख था। सेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। और पंडित राव, धार्मिक और नैतिक मामलों का अध्यक्ष था। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख था। इन्हें एक बार अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पेपर में 100% देखने को मिले हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि शासन का संचालन कौन करता था, या फिर
पूछा जाएगा वित्त संबंधी कार्य कौन देखता था, और 4 ऑप्शन के साथ आपसे ये पूछा जाएगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन, याद करके ज़रूर जाना है। पीडीएफ के लिए मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। राजस्व व्यवस्था और युद्ध नीति कैसी थी, यहाँ पे मराठाओं की अर्थात शिवाजी की देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ राजस्व व्यवस्था के बारे में देखेंगे। मराठा राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। शिवाजी ने किसानों के हित की रक्षा करते हुए कर व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया हुआ था। चौथ, इसके राजस्व के 2 प्रमुख स्रोत थे। चौथ, जो पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था, और स्वदेश मुखी, जो कुल आय का 10वां भाग होता था। इस प्रकार मराठा राज्य की आय के प्रमुख स्रोत बने। मुख्य स्रोत याद रखना क्या था, भूमि कर मुख्य स्रोत था। आगे देखते हैं शिवाजी की। अब यहाँ से युद्ध नीति। शिवाजी की युद्ध नीति सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। इन्होंने छापा मार युद्ध प्रणाली या गोरिल्ला युद्ध जिसे कहते हैं, यह अपनाया था। इसमें शत्रु से सीधा युद्ध न करके पहाड़ियों, जंगलों और दुर्गम मार्गों से अचानक आक्रमण किया जाता था। इस नीति ने मराठाओं को शक्तिशाली शत्रुओं के सामने भी विजयी बनाया था, क्योंकि मराठाओं ने अपने यहाँ ऐसे युवक को मराठा की सेना पर रखा था जो कि भौगोलिक रूप से परिचित थे। इसलिए वे पहाड़ी, जंगलों और दुर्गम मार्गों से ही अचानक हमला कर देते थे और सीधे विजयी प्राप्त कर लेते थे। तो इस प्रकार इनकी क्या थी, युद्ध नीति थी। अब यहाँ से शिवाजी की मृत्यु देखते हैं और ये हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। यूनिट 7 खत्म हो जाएगी। 8वीं यूनिट होगी और इसके बाद मैं आपको मुद्राओं के बारे में भी पढ़ा दूंगा, कौन राजा ने कौन सी मुद्रा चलाई थी, तो वो वीडियो भी देख लेना। हमारी 8वीं यूनिट है। 7वीं यूनिट पर हम देखेंगे मराठाओं के मतलब औरंगजेब हो गया है, हमारा शिवाजी है। उसके बाद हम 7वीं यूनिट पे देखेंगे मुगल काल की जो कि नीतियां हैं और जो उन्होंने भव्य निर्माण करवाए हैं उनके बारे में। लगातार युद्ध और प्रशासनिक कार्य के बाद 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय मराठा राज्य एक सशक्त और संगठित शक्ति बन चुका था। अब इसका निष्कर्ष और देख लेते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु याद रखना कब हुई थी, 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में हुई थी। शिवाजी महाराज ने न केवल मराठा शक्ति को संगठित किया, बल्कि एक स्वतंत्र, सुव्यवस्थित और शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उनकी सैन्य नीति, प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व प्रणाली ने आगे चलकर मराठा साम्राज्य को भारत की प्रमुख शक्ति बना दिया। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसके लिए आप हमारे यूट्यूब के बायो पर मिल जाएगा। बायो पर आपको जाना होगा, जहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें मैसेज करके 9 रुपये का पेमेंट कर देंगे और मैं आपको सारे पीडीएफ का प्राइवेट ग्रुप से जोड़ दूंगा, जिसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड समय तक रहने वाली है, अर्थात जब तक हम रहेंगे। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।